Good afternoon all. स्क्रीन विजिबल है सबको? चेक। देखिए कल हमने देखा था कि मल्टी मोलिकुलर क्लोइड्स या मैक्रो मोलिकुलर क्लोइड्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड क्लोइड्स। ये उस टाइप ऑफ क्लोइड्स हैं जिसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक कैरेक्टर दोनों होता है। जैसे हमारा सोप या फिर डिटर्जेंट्स, जो साबुन है या सर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, वो लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों क्लोइड्स के अंतर्गत आता है। मतलब उसमें दोनों अंतर्गत नहीं, उसमें दोनों हिस्सा होता है। So associated colloids are those colloids which behave as normal strong electrolytes at low concentrations. इन ये colloids वैसे हैं जो जब इनका concentration कम रहता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह behave करते हैं। मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब दिख रहा सबको स्क्रीन? पीडीएफ दिख रहा सबको? पीडीएफ दिख रहा है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इनको मिशेल्स भी कहा जाता है। मिशेल्स जो है ये आपका सोप या डिटर्जेंट से रिलेटेड है, जो उसमें झाग वगैरह बनता है, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं। Associated colloids are those colloids which behave as normal strong electrolytes at low concentration। मतलब अगर साबुन का कंसंट्रेशन बहुत कम ले पानी में तो वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उससे, बट एग्जिबिट कोलोइडल प्रॉपर्टीज एट हायर कंसंट्रेशन। मतलब जैसे जैसा कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो वो कोलोइडल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मतलब उसकी जो साइज होगी वो कोलोइडल साइज में चले जाएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स का फॉर्मेशन या जमने की वजह से वो ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। The aggregated particles thus formed are called micelles। जो जमा हुआ particles है उनको हम micelles कहते हैं। The micelles are formed by the association of dispersed particles above a certain concentration, and certain minimum concentration is required for the process of aggregation or to take place। मतलब मिशेल्स को बनाने के लिए उनके एक क्राइटेरिया है कि जब तक कुछ सर्टेन कंसंट्रेशन दिया रहेगा तभी मिशेल्स का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो जो मिनिमम कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन है, मिनिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, उसको हम CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे वो रहता है उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पे आपका मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको डिनोट किया जाता है TK से।
अब देखिए मिनिमम concentration required for Michel formation is called critical Michel concentration CMC, and the temperature above which Michel's formation takes place is called Kraft temperature, जिनको TK से डिनोट किया जाता है. On dilution, ऑन डाइल्यूशन दीज कोलॉइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस. अगर इनको पतला किया जाए, इनके कंसंट्रेशन को पतला से पतला किया जाए, मतलब पानी इसमें डाल दिया जाए, तो इनका जो इंडिविजुअल आयंस है, मतलब जो आयंस है वो अलग अलग टूट जाते हैं. सी क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन फॉर सोप्स इज 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर. These colloids have both lyophilic and lyophobia कैरेक्टर. अभी देखिए जो मिशेल्स है इसमें दोनों कैरेक्टर होता है. हमने लायोफिलिक लायोफोबिक में क्या पढ़ा था कि एक हमारा वाटर अट्रैक्टिंग होगा, जैसे लायोफिलिक है वो हमारा वाटर अट्रैक्टिंग होगा, लायोफोबिक है वाटर रिपेलिंग होता है. तो ये मिशेल्स में ये दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों कैरेक्टर होते हैं कि एक हिस्सा आपका वाटर लविंग होता है और एक हिस्सा आपका वाटर रिपेलेंट कहलाता है. देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मिशेल्स का, ये आपका सोप सॉल्यूशन का एग्जांपल है. ये एक हिस्सा है जिसको हेड कहा जाता है, और ये जो हिस्सा है पीछे जिसको ब्रैकेट में बंद किया गया है इसको टेल कहते हैं. देखिए सोप सॉल्यूशन का दो दो हिस्सा होता है, एक होता है सिर और एक होता है पूंछ, मतलब हेड और टेल. उसका जनरल फॉर्मूला है RCOO-Na+. तो ये जो COO- है ये आपका हेड कहलाता है, और ये जो आर इससे जुड़ा हुआ है ये आर आपका ये पूंछ कहलाएगा. तो क्या लिखा है देखते हैं. सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ मिशेल्स फॉर्मेशन. सोप सॉल्यूशंस कंटेन्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय RCOO-Na+ और RCOO-K+. तो ये जो फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूला की मदद से सब सॉल्यूशंस को डिनोट किया जाता है. एग्जाम्पल है CH3 CH2 होल 2 होल 16 COO- एंड Na+. तो ये जो CH3 CH2 होल 16 है ये हमारा R कहलाता है. R मतलब ये हमारा जो है ये टेल का हिस्सा है, पूंछ वाला हिस्सा है, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं. अगर पानी में डाल दिया जाए तो हाइड्रोफोबिक कहेंगे, चाहे इसे लायोफोबिक कैरेक्टर कहा जाएगा. तो ये जो है हिस्सा टेल वाला हिस्सा, ये आपका वाटर रिपेलेंट कहलाता है, मतलब वाटर से पानी से दूर भागेगा. और ये जो हिस्सा है ये हेड जो हिस्सा है ये हमारा वाटर लविंग कहलाता है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है. Example CH3 CH2 whole 6 COO- Na+, also called sodium stearate. When dissolved in water, RCOO- and Na+ separates. RCOO- has two parts as shown below. ये इसको जब पानी में डाला जाता है तो इसमें से प्लस वाला अलग हो जाएगा, माइनस वाला अलग हो जाएगा. उसके बाद ये जो माइनस वाला हिस्सा है इसमें से दो हिस्सा लिया जाता है, जिसे एक टेल कहते हैं और दूसरे को हेड कहते हैं. अब देखिए पानी में डालने के बाद क्या होगा कि ये जो स्टीयरेट आयन है, तो हेड जो है हेड पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी से प्यार करता है, जिस वजह से वो क्या करेगा, पानी में सीधा इंटरेक्ट करेगा. और जो पूंछ का हिस्सा है वो पानी से दूर भागता है. ठीक है. अब जितने भी इसमें आयंस होंगे, सब आयंस क्या करते हैं, मिलकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू करते हैं. अभी देखिए ये जो आयंस है, अब इस टाइप से तो वो अकेले अकेले रहेंगे नहीं, तो आयंस करते क्या है कि आपस में एक दूसरे से एक बॉन्ड बनाना चालू करते हैं, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं, जिनको हम आयनिक मिशेल्स भी कहते हैं. आयनिक मिशेल्स मतलब नेगेटिव चार्ज वगैरह जो है ये डिनोट करता है आयनिक मिशेल्स को. अभी ये जो हिस्सा है, आप टीवी में ऐड भी देखते होंगे सर्फ वगैरह का, तो उसमें देखो डस्ट निकलते हुए आपको दिखता है. ठीक है. डस्ट निकलते हुए मतलब जो तेल गिरा हुआ हो, या ग्रीस का जब ऐड दिखाते हैं कि ग्रीस को ये सर्फ खींच के लेके आ रहा है, तो उसमें जो खींचने वाला हिस्सा है गंदगी को, वो ये टेल का काम करता है. ठीक है. वो जो टेल है वो ये काम करता है कि उस गंदगी को बाहर खींच के लेके आए. ठीक है. Then R stays at the surface and COO- in water, but at critical Michel concentration, it is pulled inside the water to form a sphere where R is pointed to the center of the sphere and COO- outward on the surface of
स्फेयर। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी टेल है ये सब एक दूसरे को एक सेंटर में अट्रैक्ट करते हैं, और जो C+O- है ये बाहर की ओर रहते हैं। एन एग्रीगेट इज फॉर्म विच इज नोन एज आयनिक मिशेल। फॉर डिटर्जेंट सोडियम लॉरियल सल्फेट इज यूज्ड। डिटर्जेंट बनाने के काम में ये वाला यूज होता है, और सोप्स बनाने के काम में ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। चलिए आप एक बार देख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो बता देंगे, कोई डाउट है पूछ लीजिए। एग्रीगेट पार्टिकल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल जब सब जाके एक जगह जमा हो जाते हैं उसको कहते हैं एग्रीगेट पार्टिकल्स। But exhibit colloidal properties at higher concentrations due to the formation of aggregate particles। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है तो ये सॉल्यूशन फेज में दिखाता है, सॉल्यूशन फेज में रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें और इसको कॉन्सेंट्रेट करते जाते हैं, मतलब इसको गाढ़ा करते चले जाते हैं, तो जो सॉल्यूशन फेज है ये सब उसका वो सॉल्यूशन से वो चला जाता है कोलोइडल प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी साइज बढ़ते चले जाती है। स्टेरेट नाम है उसका केमिकल का, सोडियम स्टेरेट नाम दिया गया है इसको। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये जो सोप्स का ये केमिकल फार्मूला है, सोप्स में जो केमिकल फार्मूला को दो तरीके से दो चीजें इसमें डिफाइंड है, एक तो इसका हेड, दूसरा इसका टेल। ये जो टेल का हिस्सा है ये गंदगी निकालने के काम में आता है, और ये जो हेड वाला हिस्सा है ये इसको खींचने का काम करता है। तो जब सोडियम स्टेरेट को पानी में डाला जाता है तो प्लस चार्ज अलग हो जाता है, और माइनस चार्ज ये वाला पूरा हिस्सा अलग हो जाता है। ये पूरे माइनस वाले हिस्से में से दो हिस्सों को हम देखते हैं, पहला तो हेड, दूसरा हमारा टेल। हेड को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, ये वाटर लविंग होते हैं, और टेल हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर रिपेलेंट कहते हैं, जैसे लायोफिलिक और लायोफोबिक डील किया था हमने। देन जब पानी में इसको डालते हैं तो पानी में डालने के बाद जो हाइड्रोफिलिक वाला हिस्सा है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, जो हाइड्रोफोबिक का हिस्सा है वो पानी से दूर भागेगा। तो जितने भी टेल होंगे, जितने भी आयंस होंगे उसमें, हाइड्रोफोबिक वाले हिस्से जितने होंगे सब क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक सेंटर पे जाके एग्रीगेट करते हैं, सेंटर पे जाके मिलते हैं, और एक स्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यही आपका मेनली गंदगी या डस्ट निकालने के काम में आता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है C+O- ये क्या करते हैं, इस टेल को फिर वापस खींचते हैं ताकि डस्ट आपका बाहर निकल जाए। ये इसका मैकेनिज्म है। चलिए एक बार देख लीजिए इसको, ड्राइंग को देख लीजिए, फिगर देख लीजिए।
नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का मतलब है कि कोलॉइड्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रिपरेशन है लायोफिलिक कोलॉइड्स का, मतलब जो आपका सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होता है। तो मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक गेलाटिन, स्टार्च, अगर, या फिर इनको कहिए अगर अगर। ठीक है, अगर अगर क्या है, अगर अगर इज ए जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। देन एग एल्ब्यूमिन आपका प्रोटीन है जो अंडे के अंदर का हिस्सा लिक्विड होता है, उसको कहते हैं एग एल्ब्यूमिन। देन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज that serves as a form of energy storage in animals, fungi and bacteria। ये एक तरह का शुगर में पाया जाता है। ठीक है, देन एनिमल्स में, फंगस वगैरह में। अभी इसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डाल दें तो हमको कोलॉइड्स का फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक गेलाटिन, स्टार्च, अगर, एग एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोजन, उसका नाम दिया गया है शीतल, एग एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोजन and etc. dissolve readily in water either in cold or on warming to give colloidal solution directly। अगर इन सारे एग्जांपल्स को मतलब पानी में डाला जाए तो ये आसानी से क्या करते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक तरह का फॉर्मेशन है जो सिंपल मेथड से किया जाता है। These are the lyophilic colloids. For example, soles of egg albumin or glycogen can be prepared by dissolving 1 to 2 gram of the finely ground substance in 100 ml of distilled वाटर। एक एल्बुमिन या ग्लाइकोजन अगर पानी में डाले तो उसका सोल्यूशन बनेगा आराम से, जैसे 1 से 2 ग्राम लिया जाता है एक एल्बुमिन चाहे ग्लाइकोजन का, और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में उसको डाल दिया था ताकि हमें एक लायोफिलिक कोलॉइड्स का फॉर्मेशन दिख सके। ये कितने देर में होता है, एंड देन अलाउिंग इट टू स्टैंड फॉर 2 आवर्स आफ्टर कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब उसको 2 घंटे तक धीरे धीरे उसको अगर स्टीर किया जाए, मतलब हिलाया जाए, तो हमें एक कोलॉइडल प्रॉपर्टीज या कोलॉइडल स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आफ्टर 2 आवर्स द सॉल्यूशंस आर फिल्टर्ड। Gelatin may be regarded as a typical lyophilic linear colloid. If 2 grams of gelatin are placed in distilled water and kept there for several hours, it has been observed that unlike egg albumin and glycogen, gelatin does not dissolve in cold water through it does well। तो ये जो प्रोसेस है ये सिंपली प्रिपरेशन है सिंपल मेथड से, मतलब बाय मैकेनिकल मेथड, या यूँ कहिए कि एक जनरल मेथड जो घर में भी बनाया या किया जा सकता है। The swollen gelatin may be dissolved by heating with water at 80 to 90 degree Celsius। जो gelatin है जब वो dissolve होता है water में 80 to 90 degree Celsius, if 2 grams of gelatin are dissolved in 400 ml of distilled water, a clear soul is obtained on कूलिंग। अगर 2 ग्राम गेलाटिन को हम 400 ml डिस्टिल्ड पानी में डालें तो हमको एक क्लियर सोल, मतलब क्लियर कोलॉइडल स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जब उसे ठंडा कर दिया जाएगा तब। देन सेकंड है हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड्स का प्रिपरेशन। लायोफोबिक कोलॉइड्स का जो प्रिपरेशन है इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज किया जाता है, ये सिंपल मेथड से नहीं बनता। देन सच सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू जनरल वेज। पहला, बाय डिस्पर्शन ऑफ कोर्स पार्टिकल, दैट इज डिस्पर्शन मेथड। Here we start with bigger particles and break them down to the colloidal size। ये एक मेथड है जिसमें हम मैकेनिकल मशीन्स के द्वारा या मैकेनिकल तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में लेके आते हैं, मतलब उस रेंज में लेके आते हैं जिस जिस रेंज से कोलोइडल स्टेट को डिफाइन किया जाता है। जैसे आप देखो, आपको यहाँ पे मैंने पहले दिखाया है सोल्यूशन, देन कोलोइडल स्टेट और सस्पेंशन। तो अगर सस्पेंशन का पार्टिकल्स लिया जाए और इसको तोड़ तोड़ के हम क्या करते हैं, साइज को इस रेंज में लेके चले आए, 1 से 1000 नैनोमीटर के रेंज में लेके चले आए, तो सस्पेंशन क्या करेगा, हमारा कोलोइडल स्टेट को शो करना चालू कर देगा। तो जो डिस्पर्सन मेथड है उस मेथड में हम क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में लेके आते हैं और उसे कोलोइडल रेंज में लेके आते हैं एक्चुअली में। सेकेंड मेथड है बाय इंड्यूसिंग मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स टू फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स, कंडेंसेशन मेथड। इसमें ठंडा करने के तरीके से हम पार्टिकल्स को बनाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को एक साथ जमा करके बनाते हैं, कोलोइडल स्टेट में लेके आते हैं। हियर वी स्टार्ट विथ पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस एंड कंडेंस देम टू द कोलोइडल डायमेंशन।
जो मॉलिक्यूलर डायमेंशंस है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के डायमेंशंस है, जो छोटे डायमेंशंस है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, देन उसको कोलोइडल डायमेंशंस में लेके आते हैं। तो सबसे पहला डिस्पर्शन मेथड, इसमें सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब देखिए यहाँ एक फिगर दिखा रखा है मैंने, ये दो डिस्क प्लेट है, स्टील डिस्क है, जो रोटेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए ऊपर वाला जो डिस्क है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो नीचे वाला डिस्क है वो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर अगर ऊपर से देखा जाए, इसे ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और ये हमारा क्लॉकवाइज दिखा रखा है। तो क्या जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इन दोनों डिस्क के बीच में डाला जाता है। उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है बेल्ट की मदद से, मतलब एक उल्टा घूमेगा, एक दूसरे, दोनों एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में घूमेंगे, और बीच में जो पार्टिकल्स है उसको तोड़ा जाता है। इन इन दोनों डिस्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उतना ही रखा जाता है जितना डिस्टेंस हमें पार्टिकल्स का चाहिए। ठीक है, ऊपर से ये जगह है जहाँ से पार्टिकल्स को डाला जाता है। मतलब सस्पेंशन जो लिख रखा है यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ से पार्टिकल्स डाला जा रहा है, और उसके बाद पार्टिकल्स इन दोनों डिस्क के बीच में आके फंसता है। फंसने के बाद इस बेल्ट की मदद से इसको घुमाया जाता है। फिर घुमा के क्या है, उस पार्टिकल्स को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। कि क्या लिखा है हियर, द सब्सटेंस इज फर्स्ट फाइनली पाउडर्ड एंड अ कोर्स सस्पेंशन इज मेड बाय शेकिंग द पाउडर्ड सब्सटेंस विद द डिस्पर्सन मीडियम। सब्सटेंस को क्या करते हैं, पहले पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद उसको डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं, और एक गाढ़ा गाढ़ा कोलेटल फॉर्म में लेके आते हैं, या यूं कहिए उसको गाढ़ा फॉर्म में लेके आते हैं, डेंस फॉर्म में लेके आते हैं। दिस सस्पेंशन इज देन पास थ्रू ए कोलोइडल मील, इसको कोलोइडल मील कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ टू डिस्क मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें दो डिस्क होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड as shown in figure 1. The particles of the suspension are subjected to a great shearing force and break down to the colloidal dimension. यहाँ पे जो particles आता है, यहाँ के थ्रू इधर से जो particles यहाँ पे आ रहे हैं उसमें shearing force लगता है। shearing force एक टाइप का force है जो यहाँ पे लग रहा है उसको break करने के लिए। The space between the two discs controls the size of the colloidal particles to be obtained. इसका जो स्पेस है वो मेंटेन किया जाता है ताकि जो साइज हमको चाहिए पार्टिकल्स का वो साइज हमको मिल सके। एग्जांपल्स हैं रबर, इंक, पेंट्स एंड वार्निशेस आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देन सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ये एक मेथड है जिससे हमको जिससे हम कोलोइडल सॉल्यूशंस का या कोलोइडल स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है कोलोइडल स्टेट का फॉर्मेशन के लिए। ये दो इलेक्ट्रोड है, ये हमारा आइस बाथ है, ये जो नीचे ग्रे लाइन से दिखा, ब्लू लाइन से जो दिखा रखे ये आइस बाथ है ठंडा करने के लिए। ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। This is commonly used method for preparing the colloidal solutions of metals. An electric arc is struck between two metallic rods kept under the liquid that is dispersion medium. ये दो इलेक्ट्रोड है जो इसमें डाल के रखा गया है डिस्पर्सन मीडियम में, और इन दोनों रॉड्स के बीच में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाता है। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स एंड अ वोल्टेज ऑफ 100 to 300 वोल्ट्स। करंट जो है 10 एम्पियर का लिया जाता है, वोल्टेज जो सप्लाई है वो 100 से 300 वोल्ट की सप्लाई होती है। इज जनरली एम्प्लॉयड। द लिक्विड इज केप्ट कूल्ड बाय सराउंडिंग इट विद अ कूलिंग मिक्सचर। ये जो लिक्विड है इसको ठंडा रखते हैं इस आइस बाथ के मदद से। Then tiny particles of the metal break away from the rods and disperse in the liquid. जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है तो यहाँ से क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो टूट के अलग होते हैं और इस लिक्विड में जाके घुलना चालू हो जाते हैं। Gold, platinum, silver, copper and such other metals can thus be obtained in the colloidal forms. ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इस टाइप के मेटल्स के हम कोलोइडल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कोलोइडल फॉर्म देख सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर है, कॉपर है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो आप इसके बाद देखिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए।
डिस्पर्शन मतलब, डिस्पर्शन मतलब घुलने का तरीका है वो। देखिए वर्ड्स का जो मीनिंग है आप थोड़ा बहुत डिक्शनरी भी फॉलो कीजिए, ठीक है। हर जो टॉपिक है, टॉपिक में कुछ डाउट है तो पूछिए। इस हिसाब से मुझे फिर एक डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा आप लोग के चक्कर में। तो ये जो फिगर है ये, इसमें ऊपर से आपका पार्टिकल डाला डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्क है, दोनों डिस्क के बीच में उसको फेड किया जाता है। मतलब यहाँ पे डालने के बाद हम इन दोनों डिस्क का डिस्टेंस इस तरीके से रखते हैं, इतना रखते हैं जितना साइज हमको उस पार्टिकल्स का चाहिए। उसका यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ है और एक बेल्ट यहाँ लगा होता है। एक को इस साइड से खींचते हैं, एक को इस साइड से, ताकि ये डिस्क को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सके। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ठीक। तब जाके ये क्या करता है, उस पार्टिकल्स को और छोटा, और उसको पार्टिकल्स को और तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उसको उस साइज में लेके आता है जिस साइज में हमको कोलेडल का सोल चाहिए। और कुछ डाउट है इसमें, नीचे करें। देखिए वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको एग्जैक्ट मीनिंग आप डिक्शनरी में देखिए, ठीक है। डिक्शनरी प्रेफर कीजिए। डिक्शनरी मेरे ख्याल सबके पास होगा, डिक्शनरी आप प्रेफर कीजिए।
आइस बाथ का यूज होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ हीट का प्रोडक्शन भी होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए ये आइस बाथ का यूज करते हैं। देखो इस मेथड में क्या है कि इसमें इसको इलेक्ट्रिक आर्क मेथड कहते हैं, और एक्चुअल में ब्रेडिक नाम के साइंटिस्ट ने पहले बार इसको किया था, तो इसके लिए इनके नाम पे गया है। यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड लेते हैं जिनका हमको कोलोइडल पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमको गोल्ड का सोल चाहिए, तो हम इस ये इलेक्ट्रोड गोल्ड का यूज करेंगे। प्लेटिनम का चाहिए तो प्लेटिनम का यूज करेंगे, सिल्वर चाहिए तो सिल्वर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे करंट सप्लाई है, और ये हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, जो मीडियम हमको चाहिए। देन आइस बात है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हीट का भी जनरेशन होगा। ये जो आइस बात है इसको ठंडा करने के लिए, ताकि जो सोल्स का फॉर्मेशन हो वो जाके वो नीचे यहाँ पे मिल सके हमको, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं, जैसे गोल्ड लेंगे तो यहाँ यहाँ पे से होगा क्या कि जो हिस्सा इस लिक्विड में है, जो हिस्सा इस मेटल का लिक्विड में है, वहां से आयंस ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद इस डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड में जाएंगे, और तब जाके हमको उस पार्टिकुलर एलिमेंट का या मेटल का हमको सोल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका पूरा वर्किंग है। और कोई डाउट है इसमें? इसमें और कोई डाउट है?